नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर वाइफ इन लॉज के साथ रहने से मना करें तो मेरे क्या राइट्स हैं, मैं क्या करूं ऐसे सिचुएशन में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये इश्यूज आ जाते हैं कि क्या मुझे इन लॉज के साथ में रहने से कोई दिक्कत है, या वाइफ का ये कहना है कि तुम्हारे इन लॉज मतलब मेरे सास ससुर में इतनी बुराइयां हैं कि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती और मेरा जीवन यापन ठीक से नहीं चल सकता। 90% केसेस में जो है सास ससुर में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो ट्रेडिशनल तरीके से अपने परिवार को चलाना चाहते हैं, जो कि आज के बहुओं को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। 90% के सिचुएशन में ये होता है, और 10% ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सास ससुर के साइड से प्रॉब्लम जेन्युइन होता है और बहू कुछ भी कर ले तब भी उसको ठीक तरीके से रहने नहीं दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसे में हस्बैंड को क्या करना चाहिए और हस्बैंड के पास क्या लीगल राइट्स हैं। देखिए, मैं लीगल राइट्स के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैरिज काउंसलिंग के बारे में। आजकल क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैरिज काउंसलिंग होता क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कपल की मैं काउंसलिंग कर रहा था। काउंसलिंग के दौरान वो दोनों कॉन्फिडेंट थे, आना नहीं चाहते थे। मेरी टीम ने कहा कि एक बार आओ, आप काउंसलिंग लो, फ्री में काउंसलिंग आप ले लो और एटलीस्ट चेक करो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मैंने सेपरेटली दोनों को अलग अलग रूम में बैठाया और उनको एक वाइट पेपर दिया और उनको ये बताया कि आप दोनों अपने फैमिली ट्री बनाइए और उसमें बताइए कि उस ट्री पे कौन किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो जो लड़के ने ट्री बनाया उसको ऐसे बनाया कि सबसे टॉप पे दिखाया कि मेरी माँ है और मेरे पिताजी हैं। उसके बाद खुद को दिखाया कि उसके बाद मैं हूँ। उसके बाद अपनी बहन को दिखाया, उसके बाद अपने भाई को दिखाया, उसके बाद अपनी वाइफ को दिखाया। ये उसके हिसाब से घर की हियरार्की थी। जब मैंने लड़की से पूछा कि आपने जो हियरार्की बनाया वो बताइए, तो लड़की का हियरार्की जो था कि सबसे टॉप में सास और ससुर थे, उसके बाद से हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बाद से हस्बैंड के भाई और उनकी बहन थी। अब जब दोनों के हियरार्की को एक साथ मैंने रखा और दोनों पेपर को एक साथ दिखाया और मैंने उनसे पूछा कि अब बताइए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है माइंडसेट में। माइंडसेट में प्रॉब्लम ये है कि जो हस्बैंड ने हियरार्की बनाया हुआ था उसमें वाइफ को अपने साथ लेकर के नहीं चल रहे। प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, प्रॉब्लम तो होनी है। जब हस्बैंड खुद ही अपने वाइफ को बहुत ही अपने भाई और बहन के बाद अगर रख रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होनी है। तो इसलिए कभी भी अगर इन लॉज के साथ में वाइफ नहीं रहना चाहती है तो ज़रूरी ये है कि आप एक प्रॉपर काउंसलिंग कराएं। अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करवाते हैं और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि दबा करके, मेडिएट करके या कुछ भी XYZ तरीका निकाल करके अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबली आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या वास्तव में इन लॉज के साथ रहना ही प्रॉब्लम है या केवल ये बहाना है। ये भी आपको जज करना पड़ेगा और ये आप नहीं जज कर सकते, ना आपके पेरेंट्स जज कर सकते हैं, ना ससुराल साइड के यानी वाइफ साइड के लोग भी जज नहीं कर सकते, ना वाइफ जज कर सकते हैं। इसमें भी एक न्यूट्रल पर्सन चाहिए जो कि मैरिज काउंसलिंग करे और दोनों के सिनेरियो को न्यूट्रल तरीके से देख करके, विदाउट एनी बायसनेस देख करके वो जज करे कि आखिर प्रॉब्लम इन लॉज है या प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये तो नहीं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, इन लॉज को बहाना बनाया जा रहा है। एंड थर्ड एंड लास्ट, ऐसा भी हो सकता है कि इन लॉज को पता ही ना हो कि मेरी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि इसको भी काउंसलिंग के जरिए सॉल्व किया जाए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, लीगल एडवाइस बुक कर सकते हैं और प्रॉपरली एडवोकेट से बात करके, ओपिनियन लेकर के डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।